वेलकम बच्चों। जो हमारा चैप्टर चल रहा है सेट्स, अभी हम उस चैप्टर के एंडिंग पर आ चुके हैं। हमने उसमें से जो टॉपिक्स थे वो पूरे टॉपिक्स देखे, उसमें जो एक्सरसाइजेस थी वो एक्सरसाइजेस भी हमारी हो चुकी है। और लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि जो एक्सरसाइज है उसके पहले में जो भी सॉल्व एग्जाम्पल है वो आप करिए और प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस भी आप करिए, ठीक है। तो बच्चों अगर आप देखेंगे वहाँ पर प्रॉब्लम सेट में तो पहले दो जो क्वेश्चंस है, ठीक है, वो आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो आप उसको सॉल्व करिए, ईजी होते हैं। अगर नहीं चाहे तो हमें बताइए, हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस है जो हम उसमें से लेने वाले हैं, ताकि 2-3 दिन में ये हमारा चैप्टर पूरा टेक्स्ट बुक वाइज कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सो चलो देखो, उसमें से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आप वहाँ पर घर पे करते रहिए, जो जो पूरे के पूरे क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। हम यहाँ पर समझाएंगे आपको, ठीक है। बस होगा क्या कि आप अगर खुद होके पहले करेंगे तो आपका थोड़ा सा नॉलेज खुद ब खुद ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और जो डिफ़िकल्ट लगता है वहाँ पे तो हम आपका सपोर्ट करते ही है, ठीक है। चलो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है, यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ आंसर्स, ठीक है। चलो देखो क्या कहा, आउट ऑफ 100% इन अ ग्रुप, किसी ग्रुप में 100 लोग हैं, ठीक है, उसमें से 72% स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बोलने वाले कितने, 72 है। 43% स्पीक फ्रेंच, वो क्या पढ़ते हैं यानी बोलते हैं, फ्रेंच में बात करते हैं, ठीक है। एंड ईच वन आउट ऑफ 100% स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, और जो जितने भी 100 लोग हैं उसमें से हर कोई दो में से कोई एक तो लैंग्वेज आती है उसको, या तो वो इंग्लिश आएंगे या तो उसको फ्रेंच आएगी, या फिर दोनों के दोनों आ सकती है, ठीक है। सो ये ध्यान में रखो। देन हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले, ओनली फ्रेंच, सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले, एंड हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड डे प्रॉब्लम होता है उनको सॉल्व करने की टेक्निक सबसे सिंपल है हमारे पास। पहले तो यहाँ पे दो सेट्स को आप तैयार कर लो। दो सेट्स किसके लिए बनेंगे, एक इंग्लिश के लिए और एक फ्रेंच के लिए, ठीक है। तो चालू करते हैं लेट, हम यहाँ पर ले लेते हैं ये जो ए है, ठीक है। ए यानी जो पर्सन है जो इंग्लिश बोलते हैं, यानी हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे पर्सन्स स्पीकिंग, पर्सन स्पीकिंग इंग्लिश, जो इंग्लिश में बात करते हैं वो लोग, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं यहाँ पर हम फ्रेंच के लिए, यानी क्या बोलेंगे यहाँ पर हम पर्सन्स स्पीकिंग फ्रेंच, यहाँ पर ये डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया फ्रेंच के लिए। अब इसमें एलिमेंट्स देखते हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यानी इंग्लिश वाले कितने हैं, सो इंग्लिश वाले हैं यहाँ पर 72। फिर नंबर ऑफ पर्सन्स इन बी, यानी फ्रेंच वाले कितने हैं, यहाँ देखो दे आर 43, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है कि ईच वन आउट ऑफ 100 स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, एटलीस्ट के लिए मैंने कहा था यूनियन। सो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, खुद पूरा का पूरा कौन हो जाएगा, 100, ठीक है। और फिर यहाँ पर ओनली इंग्लिश वाले, ओनली फ्रेंच वाले और बोथ वाले निकालना है। तो सबसे पहले तो हम बोथ वाला ही निकालेंगे क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है। तो चलो बताओ क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब जो जो चीज़ें बराबर उसको आप क्या करो, सॉल्व करो, अपनी जगह पे वैल्यू रख दो। तो ये यूनियन है हमारे पास 100, ठीक है, इज इक्वल टू ए में कितने हैं, इट इज़ 72 प्लस यहाँ पे बी में है 43 माइनस यहाँ पर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज़, ठीक है। अब इंटरसेक्शन को इधर भेजो तो ये माइनस का बनेगा प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सॉरी बच्चों, यहाँ पर ना थोड़ी सी लाइन जा चुकी है, सो इसको हम थोड़ी देर में जब लाइन आती है तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो देखते हैं थोड़ी देर में। तो चलो बच्चों, यहाँ पर लाइन आ गई है, तो देखते हैं यहाँ पर हम क्या करने वाले थे। ये जो इंटरसेक्शन है, इस इंटरसेक्शन को हम क्या करते हैं, इधर ट्रांसफर करते हैं। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये बनेगा 5 और ये 11, और ये 100 को उधर ट्रांसफर कर दो तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ना यहाँ पर ना इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो तो ये 115 में से 100 अगर चला जाता है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखो। अब उन्होंने क्या कहा है वो क्वेश्चन को भी देख लेते चलो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में जो चीज़ है, क्या कहा उन्होंने, यहाँ पर देखो, देन हाउ मेनी स्पीक
ओनली इंग्लिश। बच्चों लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था, याद करिए, जब मैंने यहाँ पर बताया था, देखो ओनली के लिए क्या बताया था मैंने यहाँ पर, ओरिजिनल माइनस इंटरसेक्शन, ओरिजिनल माइनस इंटरसेक्शन। तो जब भी आपको ओनली निकालना होता है, ठीक है, तो आप वहाँ पे ओरिजिनल माइनस इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो क्या कहा उन्होंने, हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश, यानी यहाँ पर हेडिंग डालेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स स्पीकिंग, नंबर ऑफ पर्सन्स स्पीकिंग ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, ठीक है। तो ओनली इंग्लिश के लिए हमको क्या करना है, तो ध्यान में रखना, मैंने कहा था ओरिजिनल, तो इंग्लिश वाला ओरिजिनल कौन है, ये देखो यहाँ पर ए हमारे पास में ओरिजिनल है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है, माइनस मैंने कहा इंटरसेक्शन, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। चलो अब यहाँ पर सॉल्व कर लो। तो ए में देखो कितने हैं, ये है हमारे पास 72 माइनस, अब देखो इंटरसेक्शन कितना मिला हमको, 15 मिला, यहाँ पर लिखेंगे और इसमें से माइनस करो, तो ये 12 में से गए तो ये 7 हो जाएगा, कैरी 1, ये होगा 57, ठीक है। तो 57 पर्सन ऐसे जो सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे, वो फ्रेंच नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलो आगे में और क्या कहा है वो देखो, उसको समझो आप, ठीक है। देखो यहाँ पर हाउ मेनी स्पीक ओनली फ्रेंच, तो यहाँ पर सिर्फ फ्रेंच वाले चाहिए। सो नंबर ऑफ पर्सन्स स्पीकिंग, नंबर ऑफ पर्सन्स स्पीकिंग ओनली फ्रेंच, ठीक है, सिर्फ फ्रेंच वाले, ठीक है। तो फ्रेंच वाले के लिए तो मैंने कहा ओनली, तो ओनली के लिए ओरिजिनल माइनस इंटरसेक्शन, तो फ्रेंच वाला ओरिजिनल कौन है, फ्रेंच वाला ओरिजिनल है बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी लिखना यहाँ पर एन बी, ठीक है। यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस इंटरसेक्शन यानी ए इंटरसेक्शन बी। अब आप यहाँ पर चेक करो क्या कहा उन्होंने, ये देखो बी में कितना है टोटल 43 है, ठीक है, माइनस यहाँ पर इंटरसेक्शन अभी मिला वो 15 है, अब उसको माइनस कर दो, ठीक है। तो 3 यानी 13, 13 में से 5 जाएंगे तो 8, कैरी 1 यानी 2 होगा, तो ये 20 रहेगा, ठीक है। चलो और आगे में जो कहा उन्होंने वहाँ पर देख लो क्या कहा है, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ, यानी क्या है यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा दूँ, ठीक है। चलो क्या बोलेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन्स स्पीकिंग बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच, बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच, ठीक है, यानी दोनों लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं वो हमको यहाँ पर बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इज इक्वल टू डाल देता हूँ, ठीक है। अब बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ऑलरेडी इंटरसेक्शन हमने निकाला हुआ है बच्चों, ठीक है, यहाँ सामने लिख लेता हूँ, यानी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, और वो आया है 15, यानी 15 लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों के दोनों बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह से ध्यान में रखो, ठीक है, अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करो, ये हमारे पास क्वेश्चन है और उसका ये आंसर है यहाँ पे, ठीक है। देखो बराबर अच्छी तरीके से इसको समझो, ठीक है। और ये आपको जब आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल देते हो, मैं रुका तो कुछ यहाँ पे पॉज कर दो आप, तो आपको पूरा का पूरा थियरी के लिए लिखने में भी काम आ जाएगा, यानी आपको एक्स्ट्रा के नोट्स भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, ठीक है। सो ये ध्यान में रखो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपसे। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास है, ये मैंने मार्जिन के लिए काम कर लिया, चलो यहाँ नीचे ले लूँ इसको मैं, बताओ क्या दिया यहाँ पर आंसर्स। तो सबसे पहले जो हमको सेट्स से 2 सेट्स हमको बनाने पड़ते हैं, ध्यान में रखना। सो 70 ट्रीज वेयर प्लांटेड बाय पार्थ, देखो 70 लगाए किसने, पार्थ ने, 90 ट्रीज वेयर प्लांटेड बाय प्रज्ञा। तो शुरू कर देते हैं, हमको मालूम है कि 2 सेट बनने ही वाले, यानी लेट क्या बोलेंगे, ए यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, यानी ट्रीज प्लांटेड बाय, ठीक है, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे ट्रीज प्लांटेड बाय किसके द्वारा, तो पार्थ ने कितने ट्रीज लगाए वो ए में आ गए। बी के लिए कौन हो जाएगा, ट्रीज, यहाँ पे लिखेंगे हम ट्रीज प्लांटेड बाय प्रज्ञा, ठीक है, जो प्रज्ञा ने ये किए, ठीक है, उसके लिए हमने ले लिया बी। चलो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बताओ कितना, यानी पार्थ द्वारा कितना है, तो 70। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मतलब प्रज्ञा द्वारा कितना है, तो प्रज्ञा द्वारा है वो 90। चलो आगे देखते हैं उन्होंने क्या कहा, ठीक है, ऑन दी ओकेजन ऑफ ट्री प्लांटेशन वीक, देखो जो ट्री प्लांटेशन वीक होता है, ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने वो प्लांटेशन किया।
आउट ऑफ दिस 25 ट्रीज वेयर प्लांटेड बाय बोथ। देखो जब भी बोथ कहते हैं ना तो बोथ का मतलब होता है कॉमन, बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी यहाँ पर भी राइट हियर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे कितने लोग हैं तो वो देख लो क्या है, वो 25 है। तो बच्चों देखो सिंपल, ए मिला बी मिला इंटरसेक्शन मिला तो ऑटोमेटिक सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, यूनियन मिलेगा। तो पहले निकाल लेते हैं, बाद में काम करते हैं हम, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू number of elements in A plus number of elements in B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, ठीक है। बराबर करो उसको अच्छे से। अब सॉल्व करो तो यूनियन मालूम नहीं, छोड़ दो। A के लिए क्या है 70, B के लिए देखो 90 है, एंड यहाँ पर इंटरसेक्शन है 25। इनको सॉल्व करो तो ये बनेंगे 160 माइनस 25, इसमें से आप निकाल दो अच्छे से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मिलेगा ये 5 कैरी 3, ठीक है, यानी 135। तो 135 ऐसे है जो क्या है यूनियन के लिए। अब यूनियन के लिए क्या होता है, आइदर आर और या फिर टोटल या फिर एटलीस्ट, ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है। चलो देखते क्या कहा उन्होंने। देन हाउ मेनी ट्रीज वेयर प्लांटेड बाय पार्थ और प्रत्न, मैंने कहा आइदर और या फिर और, तो दोनों ये यूनियन के लिए हो गया, यानी क्या बोलेंगे यहाँ पर। सो बताइए क्या नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ, यहाँ पर पार्थ ले लेते हैं, और प्रज्ञा, पार्थ और प्रज्ञा, ठीक है। सो वो हो जाएंगे यहाँ पर जो यूनियन हमको मिला है, ठीक है। यहाँ पर जो यूनियन मिला ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी कितना मिला है हमको 135, यानी इसका मतलब 135 ट्रीज उन्होंने क्या किए वहाँ पर प्लांट किए, ठीक है। ये आपको बराबर सिस्टमेटिक अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखो, ठीक है। सो बराबर आप जब काम करते हो ढंग से तो आपको हर चीज़ एक अच्छे लेवल में मिलती है। तो ये हमारे पास में, आप इसको थोड़ा सा पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल कर आप नोट्स बना लेना, ठीक है। देख लो पट से। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, या क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए तो डायरेक्ट मुझे यहाँ पर क्या नज़र आ रहा, फार्मूले नज़र आ रहा, इसको नीचे ले लो, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जो भी बातें होती है उसके संबंध में जो फार्मूला है। तो देखो क्या क्या दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दिया है बाई 20, ये तो वैसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं चाहिए थी, ठीक है, ये हमने इसके पहले भी कर लिया हुआ है, ठीक है। और यूनियन दिया है, ठीक है, लेकिन अभी चलो क्वेश्चन ले लिया यहाँ पर तो सॉल्व कर ही लेते। तो दिस इज़ 36, पट से इंटरसेक्शन निकालना है तो फार्मूला लगा दो, ए यूनियन बी के लिए नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है, बराबर अच्छे से करो इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। चलो फटाफट रखो, ए यूनियन कितना है 36 है, यहाँ पे ए की वैल्यू है 20, बी की वैल्यू है 28 माइनस इंटरसेक्शन एज इट इज़ रख दो, ठीक है। चलो इंटरसेक्शन को ट्रांसफर करो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ये बनेंगे 48, ये उधर जाएंगे तो 36। सो फाइनली अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, आप ये कर दो तो दिस विल बी 12, ठीक है। अगर आप अच्छे से करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर इसको बॉक्स कर दो, ठीक है। सो इस तरह से मिलेगा आपको, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, मेरी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने आपकी मदद कर दी यहाँ पर।